Hello students, class 7th. Today we will read a poem, The Shade. So look here, shade का मीनिंग होता है हिंदी में जिसको हम छपर बोलते हैं. डू यू नो वट इज़ डू यू नो वट अ शेड इज़. तो यहाँ पर जो पोएट है वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है. अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्मॉल रूम. एग्जाम्पल के लिए एक छोटा कमरा होता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर से थोड़ा दूर होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जो वो कमरा होता है वो चीज़ों को जो स्टोर करने के लिए होता है. एनिमल्स रखने के लिए हो सकता है, उसमें हम एनिमल्स भी रख सकते हैं, टूल्स भी रख सकते हैं, या अपने व्हीकल्स भी वहाँ पर रख सकते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड. तो अपनी पार्टनर से, अपने फ्रेंड से ये बात कीजिए, इस बारे में डिस्कस कीजिए, क्या उसने कभी शेड देखा, और ये अपनी क्लास में डिस्क्राइब कीजिए. नाउ लुक एट द पोएम. देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. बोले कि हमारे गार्डन के अंत में एक शेड है. विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. जिसके दरवाज़ों पर जो है स्पाइडर्स की वेब, जो मकड़ी होती है, मकर जाला जिसे बोलते हैं, मकर जाला, जो स्पाइडर्स वेब है, उसके दरवाज़ों पर स्पाइडर्स वेब लटक लटकती है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड. और जो इसके हिंजेस हैं, हिंजेस में होता है जो, जिनको हम बोलते हैं, जो कब्जे होते हैं, वो क्या हुए, रस्टी हो गए हैं, उनमें जंग लग गया है. एंड क्रिक इन द साउंड एंड क्रिक इन द विंडो. और वो जब हवा चलती है तो हवा में क्या करते हैं, वो क्रिक का साउंड निकलता है, चर चर चर. वेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन. और जब मैं बेड में होता हूँ, लेटा होता हूँ, तो मैं सुनता हूँ. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. फिर पोइट क्या बोला कि मैं ज़रूर एक दिन जो है उस दरवाजे को खोलूँगा. देयर्स अ डस्टी विंडो अराउंड एट द साइड. और वहाँ पर क्या है, उसी साइड में, उसके किनारे पर एक विंडो है, डस्टी ओल्ड विंडो है. विथ थ्री क्रैक विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. जिसके तीनों साइड जो है, जो कांच है वो टूटा हुआ है. आई ऑफन थिंक देयर सम वन स्टेरिंग एट मी. और पोइट क्या बोल रहा है कि जब भी जो है, आई ऑफन थिंक देयर सम वन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. पोइट क्या बोल रहा है कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये लगता है जैसे मुझे कोई वहाँ से घूर रहा है. स्टेयरिंग, घूरना. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. फिर पोइट क्या बोल रहा है कि मैं एक दिन जरूर जो है उस विंडो से अंदर झांकूंगा, देखूंगा. माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड. और मेरा भाई, पोइट क्या बोल रहा है कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ एक घोस्ट रहता है. हु हाइट्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. और जो जो फर्श टूट गया है, उस टूटे फर्श पर बैठा रहता है, वो छिपा रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. और पोइट क्या सोच रहा है कि अगर मैंने कभी वहाँ पर अंदर जो है जाने की हिम्मत कर दी, अंदर पैर रखने की हिम्मत कर दी, तो वो उछलेगा और वो मेरा हेड अलग कर देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. फिर पोइट क्या सोच रहा है कि हाँ, लेकिन मैं जो ज़रूर वहाँ जाऊँगा. आई नो दैट देयर्स आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट. और मैं जानता हूँ कि वास्तव में वहाँ कोई भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. और मेरा भाई क्या करता है, झूठ बोलता है, ताकि वो अपने लिए वहाँ पर जो है, अपने लिए रहने के लिए बना सके, खेलने के लिए, या ताकि मेरा ब्रदर जो है वहाँ पर अपने लिए रहने के लिए या खेलने के लिए बना सके. देयर्स देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज. वहाँ कोई नहीं है जो अजीब सी आवाज़ें करे या कोई घूरे. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और स्पाइडर भी जो है अपने मकर अपने अपने जाले से जो है, स्पाइडर भी अपने जाले से जा चुका है. सिंस आई डोंट नो व्हेन. मैं नहीं जानता कब. आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून. फिर पोइट क्या बोला कि मैं ज़रूर जो है एक दिन उस शेड में जाऊंगा. बट नॉट जस्ट येट. लेकिन अभी नहीं गया. तो फ्रैंक फ्लाइन की
Frank Flynn is a poet name. So write this poem at your notebook and also solve the question answers.